So hello everyone, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रितेश पैराडाइज। तो आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले आज की जो मैं वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इट इज़ ऑन अ टॉपिक आई थिंक विच इज़ वेरी वेरी मच रेलिवेंट एंड विच इज़ अ टॉपिक ऑफ कंसर्न इन दीज डेज। तो ये बहुत टाइम से मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे वेल विशर्स हैं, दे वांटेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो आई थॉट दैट ओके टुडे मैं बना लेती हूँ। सो येस, द टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज टुडे इज मेंटल हेल्थ। सी, यूट्यूब पे देर आर मैनी वीडियोज़ जिस पे मेंटल हेल्थ के बारे में मोटिवेशन दी हुई है, उसकी मेडिकल उसके पीछे जो फिजियोलॉजी है उसकी वो सब बताया जाता है, जो पैथोलॉजी है सॉरी वो बताया जाता है और बहुत कुछ। बट मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ये जो मेंटल हेल्थ है ये है क्या, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ इज़ इक्वल टू योर फिजिकल हेल्थ। जैसे हमारे किडनीज, हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारे और ऑर्गन्स हैं, उसी तरीके से हमारा जो माइंड है इनके साथ इंटर रिलेटेड वो काम करता है। ये ऐसा ही है बिकॉज सब कुछ ना माइंड से स्टार्ट होता है। आप नोटिस करो, हमेशा हर मैक्सिमम जितनी बीमारियां होती हैं, जो हमारे फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो स्ट्रेस से स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपका माइंड हेल्दी है, अगर आपका माइंड हैप्पी है, तो आई थिंक आपके दूसरे ऑर्गन्स और आपकी फिजिकल वेलबींग भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब इट इज अप टू द मार्क। अब मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन की जाए और सबसे पहले ये खराब कैसे होने लगती है। मेंटल हेल्थ खराब होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे एक्सर्शन, स्ट्रेस, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाना। आजकल जैसा फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, इसकी रेस में सब चल रहे हैं, तो स्ट्रेस है। उसके अलावा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाना, जिसको लोग दिल टूट जाना कह देते हैं। इसके अलावा कभी आप हर्ट हो गए, मतलब कैटेगरीज वही हैं, सब उसी में ही आता है। तो ये सब हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होता है इससे। मेंटल हेल्थ की जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो आगे उसकी जो जब मेंटल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब होती है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं। एंग्जाइटी होती है, पैनिक होता है, अचानक घबराहट होने शुरू हो जाती है, और एज अ रिजल्ट वो जब बढ़ता बढ़ता, जब ये कंसेक्टिवली ये एपिसोड्स होते रहते हैं, देन इट लीड्स टू डिप्रेशन। आज भी इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल वर्ड नहीं है ये हमारी सोसाइटी में। मैक्सिमम जब लोगों को, या अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन पहले अभी भी मतलब अगर कोई आपको, अगर आप किसी को बताते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है या मुझे स्ट्रेस होता है, तो पीपल आर लाइक, अरे ऐसे नहीं बोलना, डिप्रेशन नहीं बोलना, मतलब सीकिंग अ साइकोलॉजिस्ट हेल्प, और या फिर अपनी किसी से काउंसलिंग करानी, तो उसको ना अभी भी सोशल टैबू, मतलब उसको टैबू की तरह लिया जाता है कि यार अच्छा इसको डिप्रेशन हो गया, मतलब ये बीमार। सी, डिप्रेशन इज जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज, ठीक है। तो अब बात तो ये हो गई, ये सबको पता है। अब आगे चलते हैं। जो ये डिप्रेशन होता है, इसका रूट कॉज क्या है। इसका रूट कॉज है सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। जब कंटिन्यूस एपिसोड्स ऑफ स्ट्रेस जब इंसान को जब आता है, तब वो इस लाइन में आना शुरू हो जाता है, जो लाइन सीधी जाके डिप्रेशन की तरफ पहुंचती है। तो नॉर्मल लाइफ में कैसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस आ जाता है। आपके किसी एग्जाम में नंबर कम आ गए तो स्ट्रेस आ गया, आपको किसी ने हर्ट कर दिया तो स्ट्रेस आ गया, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, राइट, दिस इज द कीवर्ड, एक्सपेक्टेशंस। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो तभी आप हर्ट होते हो, तभी आप स्ट्रेस में आते हो।
ये जो एक्सपेक्टेशंस वर्ड है ना, दिस इज द रूट कॉज। किसी पेपर से, किसी इंसान से, किसी रिलेशन से, किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे आपको ऐसा लगता है कि काश अगर ये मैं इसके लिए 100% कर रहा हूँ, अगर ये भी मुझे आगे से 100% दे दे। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। मैंने तो इतना किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया ही नहीं। When this expectation comes, this is the root cause for stress. जब हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो उसको हम कह देते हैं स्ट्रेस आ गया। तो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस रखो और उससे रखो जो तुम्हें स्ट्रेस नहीं आने देगा, और वो है गॉड। What is anxiety? Continuous episodes of thinking and overthinking of something going to happen in future, जिसका आज की डेट में कोई वजूद भी नहीं है अभी तक। एक ऐसा स्ट्रेस, ऐसी टेंशन कि आगे ये होने वाला हो जाएगा, ओ माय गॉड ये हो गया तो ये हो जाएगा, ऐसे 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 करके जब आपके दिमाग मशीन की तरह चलने शुरू हो जाता है, दिस कॉजेज पैनिक। एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, राइट? एकदम हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, नंबनेस। देखिए, ये कहना बहुत आसान है दैट इनके जो रूट कॉज हैं, ठीक है, डिप्रेशन हो गया तो ये कर लो वो कर लो, ये आपको हर वीडियो में दिखेगा। बट जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जो रीजंस होते हैं एंजाइटी के, पैनिक होने के, वो होते तो बहुत, वो जिस पे बीत रही होती है वो सिर्फ उसी को पता है। जिस इंसान के साथ एंजाइटीज़ होती हैं, जिस इंसान के साथ जिसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, सिर्फ वही इंसान जान सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस और एनी वन टू से कि ठीक है ऐसे कर लो वैसे कर लो कि आप ठीक हो जाओगे। नो, लेकिन हम कुछ, मैं इस वीडियो के थ्रू एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहती हूँ टू स्प्रेड हैप्पीनेस। किसी एक तरीके से अगर मेरी वीडियो देखने वाले किसी भी एक बंदे को हेल्प होती है, देन आई फील दैट आई एम लकी टू बी एबल टू हेल्प समवन। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। किस बात की वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है, उस प्रॉब्लम को समझो। जब आप उस प्रॉब्लम को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब आप उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखेंगे ना, कि अगर ये प्रॉब्लम, अगर ये चीज़ हो जाए तो इसके क्या मेरिट्स होंगे, अगर ये ना हुई तो इसके क्या मेरिट्स हो जाएंगे, आपका ब्रेन जो है या आपकी थिंकिंग जो है वो चैनलाइज होनी शुरू हो जाएगी, सबसे पहले। दूसरा, जब भी कभी ऐसा महसूस हो कि अगेन एपिसोड्स ऑफ ट्रॉमा या कोई ऐसी हर्ट होने वाली बात बार बार दिमाग में आ रही है, उसी वक्त अपने ब्रेन को कमांड दो, स्टॉप, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई विल थिंक अबाउट यू आफ्टर 10 मिनट्स। अभी तू नेगेटिविटी दे रहा है मुझे, आई हैव टू स्टडी नाउ, और आई हैव टू पेंट, और आई हैव टू गो समवेयर, आई एम बिजी, आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, आई विल टॉक टू यू आफ्टर 10 मिनट्स। जब ये ऐसे बोलोगे 5 मिनट के लिए ना आराम आएगा, उसके बाद अगेन वही मशीन की तरह दिमाग चलेगा, अगेन कीप डूइंग इट। करी जाओ इस चीज़ को बार बार। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे करके एक टाइम आएगा ये रिड्यूस होगा। इट टेक्स टाइम। हीलिंग इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक्चुअली यू आर नेवर, बेसिकली हीलिंग जो है ना, पता नहीं वो कभी आती है, उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि 1 साल बाद आएगी, आप हील हो जाओगे, 2 महीने के बाद हील हो जाओगे। नो, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। एवरी डे इज़ अ टास्क, एवरी डे इज़ अ फाइट, एवरी डे इज़ अ फाइट फॉर योर मेंटल हेल्थ। अपने आप को खुश रखना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग व्हेन ऑल द सर्कमस्टांसेस अराउंड यू आर नॉट फेवरेबल। सो इस दौरान अपनी जो है स्ट्रेंथ है उसको टूटने नहीं देना है किसी भी तरीके से। जस्ट
मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रांग, बोलते जाओ खुद को, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। चाहे जितनी मर्जी बैंड बजी हो, जितना मर्जी कहते हैं ना दिमाग का दही हुआ हो ठीक है, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स बट ओके, एक इजी बताने के लिए, चाहे 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 कितना भी मैसी क्यों ना फील हो रहा होते रहना है, दिस टू शैल पास, ये पास हो जाएगा। थर्डली, अपनी फेवरेट हॉबी, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, टीवी देखना, कुछ भी करना, उसको ज़रूर फॉलो करो। उससे क्या होगा कि आप जो आपका वो पार्ट जो खो गया, जो ट्रॉमास में खो गया या जो डिप्रेशन में खो गया, वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी बाहर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे सपोज़, बहुत अजीब बात है बट यस, छोटे छोटे बच्चों की ये जो बुक्स आती हैं, इनमें कलर करना इज़ एक्चुअली वेरी रिलीविंग। ऐसे बुक्स आ जाती हैं मार्केट में आराम से, तो यू कैन बाय और पेंट कर लो, ड्राइंग कर लो। जब भी कुछ नेगेटिव थॉट आता है, आई ऑलवेज चूज़ रेड कलर, पिंक कलर, ब्राइट ब्राइट, व्हेन आई फिल इट तो अच्छा लगने लग जाता है, राइट। तो ये हो गया। और उसके अलावा क्या कर सकते हो, फिज़िकल एक्सरसाइज करो, जैसे घूमने चले जाओ। मुझे ड्राइविंग करनी बहुत पसंद है, आई ड्राइव द कार। कोई और को जो भी पसंद होता होगा, स्कूटी चलानी अच्छी लगती तो वो कर लो, मतलब एनीथिंग विच यू लाइक। और जब भी ये थिंकिंग के एपिसोड्स आए, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट, रिलैक्स, से टू योर सेल्फ, दिस टू शैल पास। व्हेन यू कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, थिंग्स गेट मैनिफेस्टेड, चीज़ें अच्छी अच्छी बेहतरी की तरफ जाने लग जाती हैं। रीड योर फेवरेट बुक, जैसे आजकल मैं आई एम रीडिंग सीता, द वॉरियर ऑफ मिथिला, वो पढ़ रही हूँ। उनसे आई गेट वेरी मच इंस्पायर्ड। एक मैंने द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स पढ़ी थी, वो लाइक इट वॉज ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द्रौपदी, राइट। और एक मैंने बुक पढ़ी थी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, बाय डेल कार्नेगी, वो भी अच्छी है। एक एकार्ट टोल की द पावर ऑफ नाउ। दीज आर द सेल्फ हेल्प बुक्स जो काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती हैं। तो या आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो मतलब पता है क्या होता है, इट इज़ वेरी इजी टू से रीड, बट उस वक्त जब स्ट्रेस होता ना, तो रीडिंग में भी ध्यान नहीं जाता, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं जाता। पर क्या करें, करना तो है, बिकॉज नो बडी इज़ गोइंग टू लिफ्ट यू अप अनलेस यू डू इट योर सेल्फ। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। अपने आप को खुद लिफ्ट करो। यस, क्रिएट हैप्पीनेस, गो मीट लिटिल किड्स, छोटे छोटे बच्चे स्लम एरियाज़ में, राइट। आई हैव जॉइंड मैनी NGOs जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, राइट। आई स्पेंड टाइम विद देम। और मतलब ऐसा कुछ ऐसा चलता रहना चाहिए जिससे आप काम महसूस करें, आपके अंदर खुशी महसूस हो। और सबसे ज़्यादा अच्छी जो एक थेराप्यूटिक वे है स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, वो है पढ़ना। पढ़ाई शुरू करनी चाहिए इंसान को। रीड एनीथिंग, स्टार्ट एकेडमिकली पढ़ना शुरू, मतलब जैसे यू कैन सॉल्व फ्यू बोर्ड मास के क्वेश्चंस। जब भी स्ट्रेस आना शुरू हो जाए, बोर्ड मास की किताब खोलो, छोटे वो टेंथ क्लास की जो बुक आती है उसको खोलो और उसमें सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर्स कर लो, कुछ मैथ्स का कर लो, कुछ इंग्लिश के प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर लो। आई एम श्योर सबके घर में बुक्स वगैरह तो होंगी, राइट। तो कुछ ग्रामर की ट्राई कर लो, उससे क्या होगा, आपका ध्यान बंटना शुरू हो जाएगा। और आई थिंक द बेस्ट वे टू बीट स्ट्रेस, एंग्जाइटी इज़ टू कीप योर सेल्फ बिजी, कीप योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, बिकॉज नो वन एल्स डज दैट। कई लोगों को ऐसा फील होता है कि यार हम डीवैल्यूड हुए, हमारी वैल्यू ही नहीं हुई, हमारी कदर नहीं हुई, वट एवर वी डिड फॉर समबडी, और ऐसा तो नहीं होती है। यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ। आपको अपनी वैल्यू खुद करनी पड़ेगी। सो फॉर दैट रीज़न यू नीड टू हैव अ क्लियर कट आइडिया दैट what you actually want from your
from yourself. Find yourself. Explore your inner self. Being hurt or being under stress and then coming out of it and reviving your soul and your mind needs lots of patience. But trust me, when you start healing yourself without anyone's help, that is the best journey anyone can have. You explore yourself, and इससे better कुछ नहीं है. So, stay happy, stay fit, eat well, read lots of books because books are ultimately our friends forever, and pursue your hobbies. एक और चीज़, crying. कभी कभी ना अपने इमोशंस थ्रू टेयर्स वेंट आउट जब हो जाते हैं तब भी बहुत हल्का महसूस होता है. So if you really like this video and few ideas that I shared with all of you, I hope they are worth implementing in your lives, and these tips can really bring lots of changes in you. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ like the video, share the video and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.